दोस्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में ऐसी कथाएं छिपी हैं जो हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती हैं। ऐसी है कहानी है समुद्र मंथन की, जो बताती है कि कैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया। जब धन्वंतरि अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए तो देवताओं और असुरों के बीच इस अमृत को पीने की होड़ मच गई। देवताओं ने यह कलश लिया और असुरों से बचने के लिए 12 दिनों तक भागते रहे। ये 12 दिन हमारे समय के नहीं बल्कि देवताओं के समय के थे। और जिन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी वह हैं हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन्हीं जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो साधारण कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है। एक ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद आता है। इसका मतलब अगला महाकुंभ 144 साल के बाद होगा। क्या एक संयोग नहीं है कि हम इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं? ये मौका वाकई दुर्लभ है और इस बार का महाकुंभ सिर्फ दुर्लभ ही नहीं है बल्कि ऐतिहासिक रूप से भव्य भी है। प्रयागराज में इस वक्त जो दृश्य है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मकर संक्रांति के पहले स्नान पर ही 35 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। सोचिए, इतने लोग एक जगह पर, एक समय पर, एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। ये मानव इतिहास में पहली बार हुआ है। एक छोटे से शहर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लोग सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अमेरिका, रूस, जापान और अरब देशों से भी यहाँ पहुंच रहे हैं। ये देखकर लगता है कि सनातन की शक्ति से पूरी दुनिया प्रभावित है। महाकुंभ का स्केल इतना बड़ा है कि इसे समझ पाना आसान नहीं है। 45 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 40 वर्ग किलोमीटर में फैली टेंट सिटी में 5 लाख टेंट लगाए गए हैं। वहां हर टेंट में टॉयलेट की सुविधा है। 45 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि अगर इसे किसी शहर में इस्तेमाल किया जाए तो 1 लाख अपार्टमेंट्स को पूरे 1 महीने तक बिजली दी जा सकती है। 11 बड़े अस्पताल, 3000 रसोई, सड़कें, मोबाइल टावर और वो सब कुछ जो एक आधुनिक शहर में होना चाहिए महाकुंभ में मौजूद है। गंगा नदी पर लोहे के 30 पुल बनाए गए हैं और जब रात में ये जगह रोशनी से नहाती है तो ऐसा लगता है जैसे देवलोक धरती पर उतर आया हो। सच मानिए, प्रयागराज में इस वक्त होना एक ऐसा एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का उत्सव है। अगर आप वहां नहीं हैं तो यकीन मानिए आपसे एक ऐतिहासिक अनुभव छूट रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा आयोजन हो सकता है जहां 40 दिनों में 40 से 45 करोड़ लोग जुटे, यानी जितनी अमेरिका और कनाडा की कुल आबादी है उससे भी ज्यादा। और ये लोग यहाँ किसी पार्टी, किसी मनोरंजन या किसी लालच के लिए नहीं आते बल्कि सिर्फ अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ आते हैं। यह है महाकुंभ का चमत्कार। एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया को हिला देता है। महाकुंभ कोई आम मेला नहीं है। ये सनातन की वो ताकत है जो सदियों से हमारे देश को खड़ा रखे हुए है। सोचिए, दुनिया में बड़े बड़े नेता अपनी रैलियों में कुछ 100 लोग जुटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। लोगों को पैसे देकर बसों में भर कर लाते हैं और यहाँ महाकुंभ में बिना किसी बुलावे, बिना किसी लालच के करोड़ों लोग चले आते हैं। ये वो शक्ति है जो न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों तक फैली है। क्या आपको पता है कि इस बार के महाकुंभ में विदेशों से 15 लाख से ज्यादा लोग आए हैं? ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सनातन की गहराई और उसकी आध्यात्मिक ताकत दिखाने का जरिया बन गया है। स्टीव जॉब्स की पत्नी, जो दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में गिनी जाती है, इस महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े में कल्पवास करने आई। उन्होंने अपनी लग्जरी जिंदगी छोड़कर यहाँ साधना की, तपस्या की और वे अकेली नहीं हैं। जापान की योग माया केइको, जो एक जानी मानी स्पिरिचुअल लीडर है, वो भी प्रयागराज आई। ये वही योग माया है जिन्होंने पहले कुंभ में 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए समाधि ली थी। लेकिन महाकुंभ का सबसे रहस्यमय हिस्सा है नागा साधु। वे लोग जो हमेशा मिस्ट्री बने रहते हैं। लोगों को नहीं पता कि ये साधु कुंभ के अलावा कहाँ होते हैं और फिर कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं।
नागा साधु न सिर्फ सनातन की रक्षा करते हैं बल्कि ये सबसे प्राचीन योद्धा भी माना जाते हैं। कहा जाता है कि जब 1748 में अब्दाली ने भारत पर हमला किया तो नागा साधुओं की फौज ने ही उसकी सेना को हराया था। आज भी हमारे देश में करीब 4 लाख नागा साधु हैं। वे अपने तन पर सिर्फ भस्म लगाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपना अहंकार और मोह खत्म कर दिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक नागा साधु का जिंदगी, एक नागा साधु का जीवन कैसा होता है? उनकी हर दिन की शुरुआत कैसी होती है? एक नागा साधु सिर्फ भिक्षा मांग कर ही अपना भोजन प्राप्त करता है और भिक्षा मांगने की भी सीमा होती है, सिर्फ 7 जगहों से। और 7 जगहों से भी भोजन ना मिले तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनकी साधना का एक हिस्सा है। सोचिए, आज जहां ठंड में हम अपने गर्म कपड़ों में भी कांपते हैं, वहीं प्रयागराज के गंगा किनारे नागा साधु बिना किसी वस्त्र के बड़ी सहजता से बैठे रहते हैं। न उन्हें ठंड महसूस होती है, न कोई परेशानी। ये सालों की साधना का नतीजा है। उन्होंने अपने शरीर और मन पर ऐसा नियंत्रण पा लिया है कि किसी भी मौसम या परिस्थिति का उन पर कोई भी असर नहीं होता। कई साधु तो वर्षों से एक ही मुद्रा में तपस्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ नागा साधु सालों से अपना हाथ ऊपर उठाए तपस्या में लीन है। यह उनकी अडिग श्रद्धा और हठ योग का प्रतीक है। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि नागा साधु कुंभ के अलावा कहाँ रहते हैं, तो इसका जवाब बड़ा सीधा है। ये अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा गहरी साधना और तप में बिताते हैं। इसके लिए वे पहाड़ों की वीरानियों में चले जाते हैं, जहां उनकी साधना में कोई रुकावट ना हो। लेकिन कुंभ जैसे पवित्र अवसर पर वे समाज के बीच आते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपने संदेश फैलाते हैं। कुंभ खत्म होते ही वे फिर से अपने तप के स्थान पर लौट जाते हैं। इस बार के महाकुंभ में एक कहानी ने हर किसी का ध्यान खींचा। IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट अभय सिंह जी, जो बड़ी ही आसानी से करोड़ों के पैकेज वाली नौकरी ज्वाइन कर सकते थे, उन्होंने सब कुछ छोड़कर साधु का जीवन चुन लिया। लोग हैरान थे कि ये कितना पढ़ा लिखा होनहार युवक ऐसा क्यों करेगा। अभय सिंह ने खुद बताया कि जब आप सच की खोज में निकलते हैं तो आपको एहसास होता है कि ईश्वर से बड़ा कोई सच नहीं है। महाकुंभ को लेकर कुछ लोग हमेशा सवाल उठाते हैं, इतना खर्च क्यों? इतने पैसों में तो अस्पताल बन सकते थे, स्कूल खुल सकते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कुंभ से सरकार को 7,500 करोड़ के खर्च पर 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो रही है। लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं। होटल, गेस्ट हाउस, खाने पीने का सामान, धार्मिक किताबें, प्रसाद, हर चीज से हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आर्थिक विकास का भी जरिया है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। आस्था का कोई मोल नहीं होता दोस्तों। लेकिन अगर इसी आस्था के जरिए हम दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो अगर आपके पास मौका है तो इस महाकुंभ में स्नान करने जरूर जाएं। ये मौका बार बार नहीं आता। 144 साल पहले जो हुआ था वो आज फिर से आपके सामने है। इसे मिस मत कीजिए। और अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो अपनी कहानियां और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर गंगे, जय महाकाल।